जय श्री कृष्ण। अथ माघ शुक्ल जया एकादशी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चारों प्रकार के जीवों का उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हो। कृपा करके माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, माघ के शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। ये पवित्र एकादशी सब पाप और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने वाले को कभी प्रेत योनि नहीं मिलती। इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही गई है वो मैं तुमसे कहता हूं। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते थे और अमृतपान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थीं। वो कल्प वृक्षों से सुशोभित प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराता हुआ बड़ा प्रसन्न था। वहां पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री भी वहां आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान हुआ। पुष्पवती नाम की एक गंधर्वी माल्यवान पर मोहित हो गई। उसने अपने सुंदर स्वरूप, हाव भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अप्सराओं के साथ गान करने लगे। एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने के कारण उनका चित्त डांवाडोल हो गया, जिससे उनका गायन शुद्ध नहीं हो पाया। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और ताल और राग की गति बिगड़ गई, जिससे इंद्र ने दोनों के मन की बात को जाना और अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले तुम दोनों को धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ और मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र के श्राप से ग्रसित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। श्राप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान भी नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। वो पिशाच अपनी स्त्री से बोला कि हम ऐसा कौन सा दुखदाई पाप कर चुके हैं जिस दुष्कर्म के कारण हम दोनों को ये पिशाच योनि प्राप्त हुई। मैं इस पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूं, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। दैव योग से माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उस दिन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। दोनों दुखी थे। पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्यास्त हो गया। रात हो गई। जाड़े से कांपने लगे और जड़वत हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन बद्ध पड़े रहे। न नींद आई न सुख मिला। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण अनायास हो गया। उन दोनों को उस व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसको सुनिए। जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनियों से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेहयुक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठकर इंद्रलोक को गए और इंद्र के सम्मुख प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र बोले कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई? किस देवता ने तुझको मेरे श्राप से छुड़ाया? माल्यवान ने कहा, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा श्राप मोचन हुआ है। इस पर इंद्र बोले कि एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम दोनों पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव और विष्णु की भक्ति में लीन हैं, वे निस्संदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो
इसलिए जया एकादशी का व्रत जो कोई भी श्रद्धा से करता है वो करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।